Hello बच्चों, let's read this question. The question says in pyrrole the electron density is maximum on. बच्चों यहाँ पे pyrrole दिया गया है और 1 2 3 4 5 पांच पोजीशन दी गई हैं। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। बच्चों ऑप्शन ए है 2 and 3, ऑप्शन सी बोल रहा है 2 and 5, ऑप्शन बी है बच्चों 2 and 4 एंड ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 3 and 4। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है हो जाएगा रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब बच्चों देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो दे आर, तो मैं लिख सकता हूं दीज आर सेट्स ऑफ Lewis structure that describes delocalization of electrons in atom, molecule, ion, है ना। बेसिकली पॉलीएटॉमिक बच्चों आयन की हम बात करते हैं और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटम के केस में हम बात नहीं करते हैं, सॉरी है। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा और हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एक बार हमको पता चल जाए तो फिर बच्चों हम उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया है। बच्चों जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं तीनों दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। बच्चों ये जो लोन पेयर है ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों हमको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी ये बॉन्ड वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हो जाएगा ये जो नेगेटिव चार्ज है अगेन बच्चों शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ये देखिए नाइट्रोजन और बच्चों यहाँ पे इस बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे और ये रहा बच्चा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो तीन हो गए। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट में बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अगेन आ सकता है यहाँ पे और फिर ये अलग से शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ आ जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इस बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, डबल बॉन्ड इस साइड है, नाइट्रोजन के पास अभी भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, चार बॉन्ड हो गए और इस तरीके से। अब बच्चों जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा अगेन ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज इधर फिर अगेन इधर। ठीक है, अब बच्चों नेगेटिव चार्ज अगेन इधर आ जाएगा और फिर ये इस जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका, ठीक, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बच्चों आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक, और यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड और यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको फिर से शिफ्ट करेंगे तो बाद में फिर से हमको यही चीज मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर इस बार शिफ्ट किए तो ये पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, तो वो फिर के वहीं पे हमको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देखें, है ना, जिसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के काफी करीब है, ये वाला बच्चों स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के काफी करीब है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो बच्चों ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। बच्चों ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन है आप देख सकते हो, सेकेंड, है ना, सेकेंड पोजीशन है बच्चों, इस केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। और बाकी आप देखें तो 1 2 3 4 बाकी 5 अगेन बच्चों सेकेंड और फिफ्थ पे हमको देखने को मिल रहा है कि सेकेंड और फिफ्थ पे जो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है।
आई मीन सेकंड और फिफ्थ पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। बाकी बच्चों आप देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन से काफी दूर है, और बच्चों यहाँ पे इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज ये नाइट्रोजन अपनी तरफ उतने इफेक्टिवली खींच नहीं पाएगा, तो ये दोनों बच्चों जो हैं ये कम स्टेबल हो जाएंगे, ये दोनों कम स्टेबल होंगे, बाकी ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। तो हम कह सकते हैं सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो ज्यादा रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। बच्चों सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी जगह बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।